मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और इजराइल ईरान के टकराव के बीच भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक चाल चली है। हालात को बिगड़ते हुए देख भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक्शन लिया है और सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन घुमाया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय हालात पर विस्तार से बातचीत हुई। इजराइल ने कहा है कि वो आज के दिन भी टारगेट अपने जो अटैक्स हैं वो जारी रखेंगे और जो मेनली जो उनके जो है ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो उनका जो मिसाइल सिस्टम है वो उनका टारगेट है। हमने ये भी देखा है कि जो पॉलिटिकल और मिलिट्री जो लीडरशिप है जो मोस्टली ईरान की वो दे डाइड ड्यूरिंग दीज स्ट्राइक्स। ईरान पे जो अटैक हुआ जवाब में ईरान ने जो कुछ किया, इस वक्त मिडिल ईस्ट की क्या हालत है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है। हम तो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ है, वहां पे अभी तक 8 लोगों की जानें जा चुकी हैं। स्ट्रेट फायर किया गया है और यकीनन इस वक्त पाकिस्तान भी एक मुश्किल में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने अपना एक लाल झंडा है जो उसने फहरा दिया। ये झंडा है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ओपनली वॉर डिक्लेयर कर दिया और जैसे ही ये काम किया है उसके बाद उन्होंने जो ट्रंप के गल्फ जितने भी अलाइज थे उनके ऊपर अटैक को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया। यहाँ तक कि जो दुबई के जो एयरपोर्ट है उसके अंदर बुरा हाल कर दिया गया है। सवेरे उठे पता लगा कि सर खमेनी गया है ना, हो गया काम, खमेनी का हो गया और पेज़ेश्कियान को भी ढूंढ रहे हैं। वह मसूद पेज़ेश्कियान उनका जो प्रेसिडेंट है, ये डिलिबरेटली उन्होंने लीडरशिप को टारगेट करा है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है और सबसे पहली प्राथमिकता आम नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी दोहराया कि शत्रुता को जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़े। जय हिंद दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है और इसी बीच आप गैस करें कि नेतन्याहू ने किसको फोन किया होगा। यूरोप के किसी लीडर को नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से तो वो राब्ते में है ही, क्योंकि भाई अमेरिका तो ईरान के लिए लड़ ही रहा है, इसराइल के लिए लड़ ही रहा है। लेकिन फोन किसको घुमाया गया? गैस व्हाट? नरेंद्र मोदी जी को। आप इंपॉर्टेंस समझिए ना भारत की, जितना इंपॉर्टेंट भारत है इस समय दुनिया में स्ट्रेटेजिकली मिलिटरीली, वो उतना कोई देश इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है ईरान युद्ध में, खास करके क्योंकि भारत पाकिस्तान के बाद तुरंत भारत का ही नंबर है जो ईरान से क्लोज है। क्लोज मतलब बॉर्डर के क्लोज बता रहा हूं। और भारत एक ऐसा देश है जिसका मौका पड़ने पे ईरान से भी बातचीत हो सकती है, इजराइल से भी बातचीत हो सकती है। सो भारत बड़ा फेवरेबल पोजीशन में। इस वजह से नेतन्याहू ने मोदी जी को फोन किया कि भाई अब मैंने तो अपना काम कर दिया, जिसको निपटाना था निपटा लिया, अब अगर आप चाहें तो ईरान से बात करें और अगर युद्ध रुक सके तो अच्छी बात है, नहीं रुके तो हम तो पीटते ही रहेंगे, हमें कौन सा कोई गर्ज है। बेसिकली ये कह रहा है। और आप देखें ना जिस तरीके से नेतन्याहू एंड उनके लड़कों ने निशाना बनाया भाई ईरान को, मतलब क्या ही कहने। कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पे घुस के ना मारा हो? आप ये बस बात करें, कौन सी ऐसी जगह? ऐसी कोई जगह ही नहीं होगी। बहुत बुरी तरीके से मारा है और आज के टाइम में अब ईरान जो है पूरा अंदर से खोखला हो चुका है। कितना अब रिटेलिएट करेगा? 4 दिन 6 दिन। वैसे भी ईरान गलतियां पे गलतियां किया जा रहा है। यूएई को निशाना बना रहा है, सऊदी को निशाना बना रहा है, बहरीन को निशाना बना रहा है। वो मुस्लिम अमीर देश जो इन फ्यूचर ईरान की मदद कर सकते थे, उनसे भी अब उम्मीद कोई नहीं है। वो खुद इजराइल के पक्ष में चले गए कि आप भाई ईरान हम पे हमला कर रहा है तो हम इजराइल के साथ मिलकर ईरान को मारेंगे। सो ऐसे में भारत पे कॉल करना, ये इजराइल सुनिश्चित करना चाहता है कि भाई भारत आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना हम मार रहे हैं, ये चीज। और जो अगर हम देखें तो हमें ये लगता है कि जो नेतन्याहू वांट्स टू फ्रेगमेंटाइज ईरान ताकि वहां पे कोई सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो ना हो। हम देखेंगे कि क्या अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हम देखेंगे कि क्या ईरान वाज डिपेंडेंट ऑन वन मैन और इट्स इंस्टीट्यूशंस आर केपेबल टू सर्वाइव। ठीक है, दे आर स्ट्रांग इनफ टू सर्वाइव इन फ्यूचर। अभी ये भी कहा गया है ईरान मीडिया की तरफ से कि नो नेगोशिएशंस आर फ्रॉम नाउ ओनली वॉर। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है और जो अली लारिजानी है उन्होंने भी ये अभी स्टेटमेंट दी है कि टुडे वी विल हिट देम विद अ फोर्स दैट दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। अगर हम ये सारी सिचुएशन देखें और अगर इसको फर्दर हम ये भी देखें कि जो एक आफ्टर मतलब अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया जो पीपल हु आर अंडर कंसिडरेशन आफ्टर आयतुल्लाह जो हैं पावर के लिए वो है गुलाम हुसैन मोहसिनी एंड हसन खुमैनी। तो
लेकिन मैं डॉक्टर कमर चीमा से ये पूछना चाहूंगी, सर आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं कि क्या अब इसके बाद जो मेन पर्पस है जो अमेरिका का और इजराइल का, वो तो था कि रिजीम चेंज, क्या इसके बाद रिजीम चेंज पॉसिबल है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो नंबर थाउजेंड एंड हंड्रेड ऑफ पीपल जो हैं वो बाहर आए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं लोगों ने ईरान में, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भी आया है ईरान की तरफ से। तो आप इस सब में क्या देखते हैं कि रिजीम चेंज पॉसिबल है? और जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो उनकी पॉलिटिकल डेलीगेशन था, वो ऑलरेडी जो अली लारिजानी है वो उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। तो आप, और फर्दर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जब पीस टॉक्स हो रही थी और ईरान वाज रेडी कि वो पीस टॉक्स करने के लिए तैयार था, तो फिर इस सब की और इन स्ट्राइक्स की, इस सब की क्या जरूरत थी इस सारी टाइम पे? सर काइंडली आप अपने व्यूज शेयर करें। देखिए, ये जो बात है ना जो आप कर रही हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान चीज़ें तय हो गई थी तो फिर हालात क्यों ख़राब किए गए? आप ये, मैं आपको जो हैं ओमान के फॉरेन मिनिस्टर, मैं उनकी स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ, आप ज़रा उनको सुने एंड फिर आप देखें कि फिर बात करते हैं। Before. Can you give us any sense? The single most important achievement, I believe, is the agreement that Iran will never ever have a nuclear material that will create a bomb. This is, I think, a big achievement. है और दुबई के अंदर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर आपको आग ही आग दिखाई देती है। ये वहाँ की तस्वीरें हैं दुबई के एयरपोर्ट की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ में कुछ और भी हुआ है, वो है कि जो इनके एलाइज थे उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है दुबई के अंदर उसको हिट कर दिया गया है, बहुत बुरी तरह से इन्होंने हिट किया है। और साथ में जो काम है, इवन कि इंडियन मीडिया भी इसके बारे में बात कर रही है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया और जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर हिट हुआ है। ईरान ने जो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उन्हें CIA के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, इजराइल के जो IDF का हेडक्वार्टर्स है उसके ऊपर उन्होंने अपनी मिसाइल्स को दागा है। ये कंफर्म न्यूज़ है कि ईरान ने CIA का जो हेडक्वार्टर है दुबई में उसको तबाह कर दिया है या उस पर आग लगा दी है। ये ऐसा है जो पूरे के पूरे गल्फ को इन्होंने धकेल दिया एक युद्ध के अंदर, और यहाँ से एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है। पाकिस्तान से भी न्यूज़ है, वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी को अटैक किया गया है। यहाँ तक कि जो ट्रंप है उसने बोल दिया कि मैं ईरान को टोटली मैं टेक ओवर करने वाला हूँ। यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर में भी अच्छी तरह से इनके जो पिछवाड़ा होता है उसको लाल कर दिया गया है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि बंदर कौन और डंडा किसका। ओमान के अंदर जो ऑयल के टैंकर जा रहे थे, डेलिबरेटली ईरान ने वहाँ पर क्योस को क्रिएट करने के लिए, ताकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में और जो ट्रेड का दुनिया है वहाँ पर आग लगे, उन्होंने ऑयल टैंकर्स को अटैक कर कर उसमें आग लगा दी। आयतुल्ला आराफी जो हैं वो अब इंटरिम सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं। ये सारी न्यूज़ है जो आपके सामने है। कुछ धोखा भी हुआ है, रशिया ने भी धोखा दिया, जैसे उसने वेनेजुएला को धोखा दिया था, उसके बाद जो आज़ाद है सीरिया का उसको धोखा दिया, अब ईरान को भी धोखा दे दिया। जब ईरान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी रशिया की और चाइना की, दोनों पीछे हट गए।